सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 17.5% इजाफा। EOBI में भी कम अज कम पेंशन 10,000 रुपये करने का वादा कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2,000 रुपये बढ़ा दिए। विफाकी दारुल हुकूमत में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये मुकर्रर। सूबों में कम से कम उजरत बढ़ाने का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। टेट्रा पैक दूध पैकेट के दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% तक टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे, उन पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफ़ी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। ये टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। पंखों पर भी 2,000 रुपये फ़ी पंखा टैक्स लगा दिया गया। पुराने बल्ब की ख़रीदारी पर भी 20% ड्यूटी। 1300 सीसी से ज़ायद की एशियाई गाड़ियों की दरामद पर मुकर्ररा हद ख़त्म। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। आला दर्जे के इम्पोर्टेड बीज भी सस्ते हो जाएंगे। ड्यूटी पर छूट मिल गई। अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपये रकम निकलवाएगा तो इस रकम पर 0.6% यानी 300 रुपये विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। अपनी ज़ाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद के टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनीज का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से ज़ायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। तारकीन वतन के लिए जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म। ज़र मुबादला कार्ड कैटेगरी में नए डायमंड कार्ड का इजरा। सालाना $50,000 से ज़ायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड दिया जाएगा। डायमंड कार्ड रखने वालों को ग्रेड्स पासपोर्ट मिलेगा। सब पाकिस्तानी सफारत खानों और कौंसल खानों तक तरजीही रसाई मुमकिन होगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। कुरानंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने की भी स्कीम होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं तरसीलात ज़र हमारी बरामदात के 90% के बराबर हैं। इन्हें सहूलतें देना लाजमी है। आमदनी 12,163 अरब रुपए, खर्चा 14,460 अरब रुपए। इसहाक़ डार ने अगले माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्जों पर सूद अदा करने में 7,303 अरब रुपए यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफ़र की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। विफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीम्स और दीगर नॉन बैंकिंग ज़राए से 1906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों से 3,124 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। कौमी इदारों की निजकारी अगले साल भी तातुल का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है। अगले माली साल के दौरान विफाकी हुकूमत मुल्क भर में 1150 अरब रुपए के तरक्याती काम कराएगी। सूबे अपने तरक्याती प्रोग्रामों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए सर्व किए जाएंगे। पानी की फरहमी के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बिजली और गैस समेत तवानाई के मनसूबों के लिए 89 अरब रुपए रख दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म साबिक फाटा के अजला की तरक्की के लिए 57 अरब रुपए का खुसूसी फ़ंड तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रख दिए गए। तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क की तरक्की का हदफ 3.5% तक तय कर दिया गया। तमाम ज़रूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। कुरान पाक की इशात के दरामदी कागज़ पर ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर, बैटरीज की तैयारी के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई।
सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म। साबिक फाटा के मशीनरी की दरामद पर टैक्स की छूट में तौसी का फैसला। मुल्क में थिनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतालिका खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर ड्यूटी कम करने और मादनियात के शोबे की मशीनरी इम्पोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतालिका खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। इसहाक डार ने छठा बजट बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची वालों के लिए बजट में खुशखबरी। कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मनसूबे पर अगले माली साल में 17.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 2160 मेगावाट के दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए की रकम रख दी गई। 1200 मेगावाट के जामशोरो पावर प्लांट की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए रख दिए गए। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी लाई जाएगी। दयामिर भाषा डैम के लिए अगले साल सिर्फ 20 अरब रुपए बच सकेंगे। वजीर खजाना आज बाद बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसहाक डार कहते हैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूं, इसने कभी इतनी ताखीर नहीं की। IMF ऐसा जियोपॉलिटिकल मामलात की वजह से कर रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हमने 4 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था। IMF मजीद 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा है। हमने खत्म होने वाले माली साल अदायगियों का हर वादा पूरा किया। 5.5 बिलियन डॉलर कमर्शियल बैंकों को वापस किए। फरवरी में नवा रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। री इमेजिनिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,200 अरब कर दिया है। ये हदफ हासिल कर लेंगे। IMF ने भी इसे चैलेंज नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का अवाम पर बोझ पड़ा, इसे मजीद बढ़ाने का इरादा नहीं। दोस्त मुमालिक से हम अभी से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बात करने के मरहले में हैं। मालियाती बिल की कॉपी सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं और पिछले साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। महंगाई कम करने का या डूबती मईशत बचाने का भी कोई मंसूबा नहीं। बजट में 8.5 अरब डॉलर के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है, लेकिन IMF के ना होने से ये भी नामुमकिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा 9,200 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हासिल करने का दावा सरासर हवाई है। GDA की रुकन सायरा बानो बोली बजट अदाद-ओ-शुमार डॉलर के रेट के हिसाब से है। अगर एक हफ्ते में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो अदाद-ओ-शुमार कहाँ जाएंगे। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2000 अरब, तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। जिलाई तरक्याती बजट के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियाती काउंसिल्स की ग्रांट में इजाफे की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 65 अरब रुपए और कॉलेज एजुकेशन का तरक्याती बजट 65 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। समंदरी तूफान बायपर जॉय, करोख, सिंध या मकरान के साहिली इलाकों की जानिब होने का खदशा। कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 नाफिज। माहीगीरों को 12 जून से समुद्री तूफान के अख्तिताम तक खुले समंदर में ना जाने का मशवरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 37 से 38 घंटों के दौरान सिस्टम शिमाल और शिमाल मशरक़ की जानिब बढ़ता रहेगा। तूफ़ान की बहरा अरब में मौजूदगी तक समंदर में शदीद तोग़यानी की कैफियत रहेगी। मुमकिन शिमाल और शिमाल मशरक़ी रुख के बायस बारिश का इम्कान। तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचने का खदशा। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, जगह जगह मुजाहिरे। पंजाब चौरंगी पर इलाका मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग पर मुजाहिरा। पंजाब कॉलोनी से सबमेरीन चौरंगी जाने और आने वाली दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए कई घंटे बंद रहीं। ट्रैफिक जैम में फंसे कार सवार से मुजाहिरीन की तल कलामी। कार सवार ने मुजाहिरीन को दूर करने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। ईसा नगरी में पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। नागिन चौरंगी मुस्लिम टाउन में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इलाका मकीन परेशान। शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन PTI से दोबारा मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जेलों में कैद कारकुनान की रिहाई के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं मैं अपनी जगह पर हूँ और सूबे में अपने साथियों से राब्ते में हूँ। बोले जहांगीर खान तरीन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जहांगीर खान तरीन की पार्टी में ना सेक्रेटरी जनरल की ऑफ़र हुई है, ना ऐसी कोई ऑफ़र कबूल की।
कराची सुपर हाईवे पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का मकाम तब्दील करके नॉर्दर्न बाईपास कर दिया गया। मवेशी मंडी जाने वाले अफराद से लूटमार और रास्तों के हवाले से खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मवेशी मंडी 3 थानों मंगूपीर, सुरजानी और साइड सुपर हाईवे की हुदूद में है। हुकाम का कहना है 25 मई को मंडी के इफ्तिताह के बाद तीनों थानों में जराइम की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। नए बजट पर ताजरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बिजनेसमैन ग्रुप के जुबैर मोतीवाला ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट करार दिया। कहा जो सख्ती समझ रहे थे उससे कहीं आसान बजट है। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार दिया। कहा सबसे ज़्यादा ज़राअत और IT सेक्टर पर फोकस किया गया है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट मुस्तरद कर दिया। कायम मुकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजवीज़ शामिल नहीं की गई। कराची के ताजरों ने कहा कि IT सेक्टर के लिए इम्पोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है। कम अज़ कम 10% टैक्स छूट देना चाहिए था। ताजरों ने यह भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाएं, कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करें। बजट से मुतालिक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन मईशत की तजवीज़। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने से IMF के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं, इसको बंद करें। मुल्क में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शंस हैं जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बिजली और गैस ले रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स अदा करने वाले 70,000 या इससे भी कम हैं। शब्बर जैदी ने कहा कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उनको अच्छी तरह अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन आप ये पर्दा डाल नहीं सकते। माहिर मईशत खाकान नजीब ने कहा कि टैक्स पर बात होती है लेकिन अखराजात पर बात नहीं होती। हकाइक पर मबनी बात ना हुई तो 1 साल बाद नंबर्स देखकर सब हैरान हो जाएंगे। साबिक सदर के CCI अंजुम निसार ने कहा बहुत मुश्किल है कि हम 9,200 अरब का टैक्स हदफ हासिल कर सकें। अगर हासिल भी कर लें तो वो कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा बदकिस्मती से ये एक नॉर्मल बजट पेश होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला $22 बिलियन की अदायगी का है। $22 बिलियन की पेमेंट कैसे होगी? अगर इसकी पेमेंट ना हुई तो करेंसी मजीद गिर जाएगी। माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट का कहना है जितने टैक्स ये लगा सकते थे लगा चुके, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 के हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त होगी। $24,000 सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद की हुदूद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई। IT के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बैंक्स को कर्ज देने पर 20% रियायती टैक्स देने की तजवीज़। IT को तरक्की देने के लिए SMEs का दर्जा दे दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शोहदा अकाउंट में रकम जमा कराने की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। मकरूज बेवाओं के जिम्मे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के 10 लाख रुपए तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। बजट में पहली बार सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं फिल्म फाइनेंस फंड और फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस भी की जा रही है। फिल्म फाइनेंस के लिए 2 अरब जबकि फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए। और 71वें मिस वर्ल्ड मुकाबले का आगाज़ भारत में होगा। 2022 की मिस इंडिया 21 बरस की सीनी शेट्टी आलमी मुकाबले हुस्न में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। 2022 में कैरोलिना बिलियर्स्का ने मिस वर्ल्ड का ताज सर पर सजाया था।